आज मैं आपसे बड़ी ही दर्द के साथ कुछ अपने लम्हात शेयर करने वाला हूँ। हमारे पास यहाँ पे एक करीबी एक नूर हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम आते रहते हैं। यकीन जानिए इस दर्द की कैफियत में मैं जिस लम्हे में हूँ वो सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो क्या। हम वहाँ पे पहुँचे तो मुझे कुछ देर बाद मेरी वाइफ की कॉल आती है कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आपके बच्चे की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें उनका एचबी कम है और साथ उसकी कुछ थोड़े से 10 से 15 मिनट्स के अंदर ब्लड निकलने के बाद मेरे बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 3 माह और 10 दिन थी उसको लगा दिया गया। मैं वहाँ से उठ के अपने ऑफिस, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि शहजाद दी ये हमारा रूटीन का मामला है, हम बच्चों को ब्लड लगाते हैं, आप बेफिक्र हो जाए, कोई मसला ही नहीं है, सहूलतें सारी हैं, हम करते हैं। मैं आपकी अदालत में और मीडिया पर्सन सारे मौजूद हैं। मैं अक़वाम बाला से गुजरात के हेल्थ केयर के जितने ऑफिसर्स हैं उनसे मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद तहसीन मद्दी है और मैं गुजरात के साथ नौही कस्बा है मंगवाल, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं आज एक अहम बात करने के लिए मंगवाल प्रेस क्लब का मैंने सहारा लिया और मैं मशकूर हूँ तमाम मीडिया पर्सनस का और बिलखुसूस प्रेस क्लब मंगवाल गरबी का कि जिन्होंने मुझे अपना मौक़िफ़ रखने की इजाज़त दी है और मेरी बात को सुना है। तो आज मैं आपसे बड़ी ही दर्द के साथ कुछ अपने लम्हात शेयर करने वाला हूँ। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि मंगवाल से है तो मेरे बेटे को आज से तकरीबन एक दिन पहले पिछली शाम जो गुजरी है उसको बिल्कुल 1-2 मोशन आया है, लूज़ मोशन। तो मेरी वाइफ कहती हैं कि आप चलें इसको डॉक्टर के पास चेक करवाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक करीबी एक नूर हॉस्पिटल के नाम से एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम डॉक्टर इमरान साहब को बैठते हैं। उनके पास मैं अपना बच्चा चेकअप के लिए ले गया हूँ। तो उन्होंने रात को ड्रिप दी है, बच्चा बिल्कुल पहले भी बीमार नहीं था इतना, रात को बिल्कुल बेटर हो गया। जो उसके अंदर क्या थी, कमियाँ थी वो पूरी हुई। तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसका एक टेस्ट मैंने किया है, सुबह आप आएँ और इसकी रिपोर्ट लेके जाएँ और फिर मेडिसिन ले जाएँ इसकी। हम दोनों एग्री हो गए और सुबह तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था। सुबह मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप चलें रिपोर्ट्स लेनी है। तो मैंने अपने भाईजान से कहा कि मैंने कहा आप जाएँ, भाभी को साथ ले जाओ और वहाँ पे जाकर डॉक्टर साहब से आप वो रिपोर्ट्स कलेक्ट कर लो। हम वहाँ पे पहुँचे तो मुझे कुछ देर बाद मेरी वाइफ की कॉल आती है कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आपके बच्चे की जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें उनका एचबी कम है और साथ उसकी कुछ थोड़े से कैल्शियम के भी मामला हैं सामने आ रहे हैं, तो आप इसको ब्लड लगवाएं। तो मैंने अपनी वाइफ को कहा कि आप रुको, मैं हाजिर होता हूँ। मैं फ़ौरन वहाँ पे पहुँचा हूँ, डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसको ब्लड लगेगा। तो मैंने डॉक्टर साहब से ये कहा, सबसे पहली मेरी रिक्वायरमेंट थी कि डॉक्टर साहब अगर आपके पास ब्लड लगाने की तमाम तरह फैसिलिटीज़ हैं तो आप मेरे बच्चे को ब्लड लगवाएं, मैं ब्लड का अरेंज कर लेता हूँ। अगर नहीं है तो आप हुक्म फरमाएं, मैं यहाँ से कहीं भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छे में या प्राइवेट में ले जाता हूँ इसको। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि शहजाद दी ये हमारा रूटीन का मामला है, हम बच्चों को ब्लड लगाते हैं, आप बेफिक्र हो जाए, कोई मसला ही नहीं है, सहूलतें सारी हैं, हम आपको ब्लड लगाते हैं आपके बच्चे को। मेरा ब्लड निकाला गया और मुझे बताया गया कि 50 ml लगना है, लेकिन तकरीबन 150 से 250 ml के करीब मेरा ब्लड निकाला गया, जिसकी की फुटेज मेरे पास भी हैं। तो जब मैंने पूछा कि ये इतना ब्लड क्यों निकाला आपने, ताकि 50 ml आपने बोला था लगना है, तो कहते हैं ये 2-3 दिन में हम लगाएंगे और उसको हम फ्रीज़र में रखेंगे, ये जवाब दिया उन्होंने। तो मैंने बड़ा परेशान हुआ, मैंने पूछा भी उनसे, लेकिन उन्होंने कहा ये आपका मामला नहीं है, आप परेशान ना हो। मैं एक आम वालिद की तरह या वालदा की तरह इस बात को मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने डॉक्टर साहब से कहा जी ब्लड मैंने दे दिया है और आप इसको, और मेरे ख्याल के मुताबिक अगर मैं झूठ ना बोलूँ तो कम से कम 10 मिनट्स के अंदर ब्लड का क्रॉस मैच भी किया गया है और ब्लड को दोबारा बच्चे को पास जाकर स्टाफ से डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इसको लगा दो। 10 से 15 मिनट्स के अंदर ब्लड निकलने के बाद मेरे बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 3 माह और 10 दिन थी उसको लगा दिया गया। मैं वहाँ से उठ के अपने ऑफिस में आया हूँ, साथ सामने ही मेरा ऑफिस है हॉस्पिटल के। तो अभी 10 से 15 मिनट गुजरे हैं तो मेरी वाइफ की कॉल आती है कि बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, उसकी आंखें बाहर की तरफ आ रही हैं और पेट में स्वेलिंग हो चुकी है, उसका जिस्म भी जगह जगह से उसको टीसें उठ रही हैं और झटके लग रहे हैं उसको। मैं फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचा तो उस वक्त डॉक्टर साहब वहाँ पर नहीं थे, डॉक्टर साहब अपने ऑफिस में थे और स्टाफ और नर्सेज जो थी वो मेरे बच्चे के ऊपर घेरा बना के खड़ी थी। मैंने जब अपने हालत के बच्चे को देखे तो मैंने उसी वक्त स्टाफ से पूछा कि डॉक्टर साहब किधर हैं, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब जो हैं वो अपने रूम में हैं। मैं फ़ौरन वहाँ पे गया, मैंने डॉक्टर साहब कहा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की जान के मामलात बड़े अजीब हो रहे हैं, वो बच्चे की हालत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप शहजाद भाई आप आराम से बैठे, कोई इशू नहीं है, बच्चे के अंदर एनर्जी गई है और ये उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो थोड़ी देर तक ये रिलैक्स हो जाएगा, आप इसको यहाँ से ले जाएँ। तो उस वक्त मेरे दिमाग ने एकदम काम करना छोड़ दिया। मैंने ये कहा ये क्या बात आप कर रहे हैं,
क्यों ले जाऊँ मैं अपने बच्चों को, जबकि उसकी हालत इतनी जो ख़राब हो चुकी है। तो कहते हैं इसको ऑक्सीजन का मसला आ रहा है, तो ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है। अब जिस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, मैंने कहा मुझे ये बताएं, ऑक्सीजन तक आपके पास नहीं है और आपने मेरे बच्चे को ब्लड लगा दिया, और इतना बड़ा रिस्क आपने क्यों लिया है? कहते हैं नहीं साहब, ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, हम मंगवा रहे हैं, मंगवा के देते हैं। तो मेरी वाइफ ने कहा इसमें बहुत देर हो जाएगी, हमें चलना चाहिए। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब मुझे जो आपने मेडिसिन मेरे बच्चे को दी है उसकी मुझे वो रिपोर्ट दे किधर है। डॉक्टर साहब मुझे कहा स्टोर से मिलेगी। स्टोर पे गया तो मुझे नहीं दी गई वो, ठीक है। तस्वीर एक मुझे दी गई, वो मैंने खींच के अपने मोबाइल में रखी। डॉक्टर साहब के पास आया तो मैंने कहा ये कोई, मैं इस पर मुतमिन नहीं हूँ। उन्होंने एक न्यू अपना पैड निकाला, उसके ऊपर चंद मेडिसिन लिख के मुझे मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी वाइफ ने फिर मुझसे कहा कि आप इसकी इन बहसों में पड़े हैं, बच्चे की हालत आगे से आगे जा रही है। वो रोना शुरू हुई तो मैंने फ़ौरन गाड़ी जो है वो निकाली और गुजरात की तरफ हम निकल पड़े। विद इन 28 या 30 मिनट्स में मुंगवाल से गुजरात अजीज़ भट्टी शहीद हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ। वहाँ की नर्सेज ने, वहाँ के स्टाफ ने फौरी ही मेरे बच्चे को लिया और उन्हें 8 लोग थे तकरीबन उस पैनल में शामिल, पूरे का पूरा स्टाफ वहाँ पे आ गया और तकरीबन 6 घंटे मुसलसल उन्होंने मेरे बच्चे की जो है वो निगहदाश्त की, मेडिसिन दी, उसको इंजेक्ट किया, हर लिहाज से उसके टेस्ट किए। लेकिन उन्होंने लास्ट में मुझे ये मगरिब के टाइम बताया, ये 4 घंटे का वक्त गुजरा। इस दौरान मगरिब के टाइम डॉक्टर का 2 का और पैनल बुलाया गया। उन्होंने मुझे कहा कि शहजाद आपके बच्चे की हालत बहुत आगे जा चुकी है, ना तो इसकी ऑक्सीजन आ रही है मॉनिटर पे, ना इसकी हार्ट बीट आ रही है, वो कभी कभी शो होती है, और दूसरे नंबर पे इसका दिमाग जो है वो उस पर असर हो चुका है, काम करना छोड़ चुका है। तो इसको फौरी वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आप वेंटिलेटर का अरेंज करवाएं। हमारे पास जो थे मामलात वो इतने नहीं हैं कि आपके बच्चों को हम यहाँ पर रख सकें। मुझे इन्होंने गुजरात के टॉप लिस्ट 3 हॉस्पिटल्स का बताया। मैं फिलफुल वहाँ पे पहुँचा हूँ, हर हॉस्पिटल का मैंने दरवाज़ा खटकाया, लेकिन वहाँ पे जगह नहीं थी। डॉक्टर्स भी छुट्टी पे थे क्योंकि आगे छुट्टियाँ थी 2 दिन। मैं वो आधा घंटा फिर मेरा तकरीबन उसमें लग गया। फिर वापस में बहुत ही परेशानी के हाल में उन्हीं डॉक्टर्स के पास आया, अजीज़ भट्टी शहीद वालों के पास। तो मैंने उनसे ये बात की कि मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई और सूरत प्लीज़, मुझे कोई समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा जो है वो हाथ से निकल रहा है। तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन है, यहाँ तो इसको लाहौर ले जाओ और यहाँ इसको आप खारिया में लेके जाओ, खारिया कैंट में आर्मी का हॉस्पिटल जो है। मैंने फ़ौरन कहा डॉक्टर साहब इसको कैसे अगर गाड़ी में लेके जाऊँ, तो डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल ये रिस्क भी ना लें आप, इसको ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस मंगवाएं और फौरी इसको शिफ्ट करें आप। मैंने उस वक्त जिस तरह भी हुआ फौरी एम्बुलेंस का अरेंज किया, अपने बच्चे को उस पर शिफ्ट किया और मैं लेकर खारिया कैंट में पहुँचा। जब वहाँ पे एक मेजर साहब थे, बड़े अच्छे मेरे वो दोस्त के भाई हैं, उन्होंने तमाम स्टाफ को पहले से बता दिया था कि एक पेशेंट आ रहा है। तो मेरे बच्चे को फौरी उन्होंने लिया और उन्होंने फर्स्ट एड बहुत ही अच्छी दी। मैं पूरा अजीज़ भट्टी शहीद के अमले का भी मशकूर हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा मेरे बच्चे के साथ कोऑपरेट किया, उसको ट्रीटमेंट दी। और उससे बढ़ के भी फिर आर्मी के जो हॉस्पिटल था उसमें बहुत ही अच्छा उसको लिया गया और उसकी फ़र्स्ट एड करने की कोशिश की गई। लेकिन पूरी मेहनत करने के बाद उन डॉक्टर्स ने कहा कि शहजाद भाई वेंटिलेटर के अलावा इसका कोई हल नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर इस वक्त खाली नहीं है, आप ये कुछ हॉस्पिटल्स हैं इसमें चेक करें, शायद आपको मिल जाए। मैंने वहीं पे परेशानी के आलम में 3-4 हॉस्पिटल्स के नंबर डायल किए, लेकिन कहीं पे भी कोई बेड खाली नहीं था। तो फिर एक डॉक्टर हॉस्पिटल का मुझे कॉल जब मैंने की तो मुझे वहाँ से मुस्बत जवाब मिला और मैं अपने बच्चों को लेकर वहाँ से रवाना हुआ। जो ही मैं वहाँ पे पहुँचा, मेरा बच्चा उन्होंने लेके उन्होंने वेंटिलेटर पे लगाने के लिए जब मुझसे लिया तो विद इन 3 मिनट उन्होंने मुझे दोबारा कॉल दी। जब मैं उनके पास पहुँचा तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी ये एक बड़ी दर्द बड़ी सारे माओं से, वालिदैन से, तमाम सुनने वालों से इल्तिमास है, ये मामला मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें गलती किसकी है ये आप लोग खुद डिफाइन करें कि एक बच्चा जो 3 मंथ जिसकी एज है उसको एक यंग ब्लड लगाया जा रहा है विदाउट किसी रीज़न के, विदाउट किसी मामले के, विदाउट किसी इताती तदाबीर के, किसी भी ऐसी तदबीर को इख्तियार नहीं किया गया। हत्ता कि ब्लड के मामला ऐसे हैं कि एक जो बूंद किसी के अंदर अगर रॉन्ग चली जाए या गलती से कोई ऐसा मसला हो जाए तो फौरी बड़े बंदे की डेथ वाक़या हो सकती है। मैंने डॉक्टर साहब से बारहा कहा कि यहाँ पर अगर आपके फैसिलिटीज़ पास नहीं है तो मैं कहीं और से लगवाता हूँ। डॉक्टर साहब की उस बात बार बार कहना कि हमारा रेगुलर ये काम है, कोई इशू नहीं होगा। तो ब्लड लगा, ब्लड ने रिएक्शन किया, उस पर कोई नहीं हो सकता है, मैं कुछ करूँ मेरे से भी हो सकता है, लेकिन उस रिएक्शन का सद्देबाब के लिए डॉक्टर साहब के पास ऑक्सीजन भी नहीं थी। सबसे जो छोटी चीज़ थी वो ऑक्सीजन थी मेरे बच्चे के लिए।
इस हॉस्पिटल में वो भी मौजूद नहीं थी और मेरे बच्चे को खून इंजेक्ट किया गया और समझ लें कि 10 या 9 घंटों के अंदर मेरे बच्चे की डेथ हो गई। वो बच्चा जिसको मैं सारी रात अपने साथ खिला रहा था, सुबह खेलते हुए लेके आया। तो ये छोटी सी गफलत लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने मुझे कहा ये गफलत छोटी सी गलती हो गई है, माफ़ कर दें। मैं आपकी अदालत में और मीडिया पर्सन सारे मौजूद हैं। मैं अक़वाम बाला से, गुजरात के हेल्थ केयर के जितने ऑफिसर्स हैं उनसे, मैं सेक्रेटरी हेल्थ से और वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आला पंजाब जो है इस वक्त, उनको भी और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो बच्चों की और बड़ों की ज़िंदगी के साथ खेलते हैं, सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं है, मैं सबको नहीं इसमें शामिल कर रहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल छोटे से मामले के लिए किसी को सही गाइड करने की बजाय अपने मफादात के लिए किसी के बच्चों की जान ले लेते हैं। यकीन जानिए इस दर्द की कैफियत में मैं जिस लम्हे में हूँ वो सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो कैफियत कभी भी मैं अपनी ज़ुबान पे ला नहीं पा रहा हूँ कि जिस दर्द की घड़ी में मैंने अपने बच्चों को देखा है, जिस तड़पना उसका मैंने देखा है, और उसकी वालदा 3 दिन से उसको होश नहीं है, उसको हॉस्पिटल में हम लेके जा रहे हैं, हम कुछ उसको कह नहीं पा रहे, पूरा घर एक सदमे में है, पूरा ख़ानदान एकदम सदमे में आ गया। तो ये आपसे मेरी इल्तिमास है अक़वाम बाला से कि मुझे इंसाफ चाहिए और मैं चाहूँगा कि आप लोग दस्ते बाजू बने ताकि आइंदा मेरा बच्चा, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा चला गया, मुझे इंतकाम है, मुझे दुख है, वल्लाही ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए कर रहा हूँ कि जो वालिदैन जिनके बच्चे भी पीछे भी बीमार हैं और होंगे, उनके साथ कभी ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। क्योंकि बच्चे ये अल्लाह की वो नेमत है जो हर किसी को नहीं मिला करती। और ये मैं इल्तिमास करूँगा कि आप खुदारा बचें ऐसे लोगों से और मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हर उस इदारे तक अपनी अपील पहुँचाना चाहूँगा जो साहिब औलाद हैं, जो औलाद का दर्द रखते हैं। मेरी इस आवाज़ पर लब्बैक कहें और मेरा साथ दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।